हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था नाउन। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाउन की। ठीक है, क्या होते हैं नाउन? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। और किसको नेम देते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ठीक है, यहाँ पर था हमारा, हम पढ़ रहे थे नाउन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट डिनोट्स द इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एनिमल और बर्ड। यहाँ तक आप सभी ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पर और दो चीजें और ऐड हो जाती है, एन इमोशन और आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये सभी भी हमारे क्या हैं? ये भी हमारे नाउन्स हैं। ठीक है, जहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का है, कोई थिंग है, या फिर कोई एनिमल है, बर्ड है, कोई इमोशन है, कोई आइडिया है और कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। उसके बाद हमने बात की थी मैन, सिस्टर, बॉय, राजू। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं पर्सन के। देन हमने बात की थी विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर। ये सभी क्या हैं? प्लेसेस हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी थिंग्स के एग्जाम्पल, जो कि क्या हैं? पेन, शर्ट, फ्रूट, टेबल। और उसके बाद आता है काउ, कैट, पैरट, टाइगर। ये सभी क्या हैं? ये सभी एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमने बात की थी फ्रीडम, एडवाइस, थॉट, जॉय। ठीक है, ये सभी क्या है? इमोशन और आइडिया। ग्रामर, साइंस, ये सब हमें पता है, ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो अगर हम बात करें तो नेम ऑफ क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, इमोशन और आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इन सब का जो नेम है, ठीक है, वो हमारा क्या है? नाउन कहलाते हैं, या फिर उन्हें हम नाउन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ नाउन। तो टाइप ऑफ नाउन हमने देखा था नाउन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स। यानी कि क्या है? पर्सन्स को जो एक कॉमन नेम दिया है, या फिर किसी प्लेस को जिनको एक कॉमन नेम गिवन है। ऑल प्लेसेस, ऑल थिंग्स, ऑल एनिमल्स और ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जो क्या होंगे? सेम क्लास और काइंड के होंगे। जैसे हमने बात की थी मैन, बाइसिकल, चेयर, ट्री, स्ट्रीट। ये क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उनको हमने एक कॉमन नेम दे दिया, ट्री। ट्री में क्या है? सभी टाइप के ट्री आ गए, तो एक हमने कॉमन नाम दे दिया ट्री। तो ये क्या है? ये सभी ट्री के लिए यूज हो सकता है। सिमिलरली चेयर, तो चेयर अगर हम देखेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट हमने एक कॉमन नेम उसको दे दिया चेयर। टेबल, सिटी, बॉल, ये क्या है? बॉल भी अगर हम देखें तो ये क्या है? ये सभी चीजें आप देखेंगे तो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज या फिर बहुत से टाइप होते हैं इनके। मोर देन वन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने क्या है? एक कॉमन नेम दे दिया है। ठीक है, चलिए। देन हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बाद हमने सेकेंड टाइप पढ़ा था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन में हमने ध्यान देना है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात हो रही हो। हमने क्या देखना है? जहां पर बात हो रही हो पर्टिकुलर पर्सन, हमने ये वर्ड याद रखना है, पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद आएगा पर्सन, प्लेस और एनिमल। जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात हो रही हो, वहां पर हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और इसमें एक चीज हम और चीज ध्यान रखना है। हमने ध्यान क्या रखना है? हम सभी को पता है जब भी हम अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम को क्या है? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, क्योंकि क्या है? वो पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने बात की थी एग्जांपल में इंडिया। इंडिया क्या है? हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है? पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम है। अगर हम बात करें ग्लोब में, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ग्लोब में क्या है? इंडिया है अपना एक
किसी पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही टोयोटा, विग्नेस, ये सभी क्या है, पर्टिकुलर प्लेस के नेम को या फिर पर्टिकुलर पर्सन के नेम को बता रहे हैं। जैसे हमने बात की थी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। तो क्या है, सिंगल है, एक पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर जो हमारा पीक है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट जो हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने क्या बोला था, जो नॉन विजिबल है और नॉन टेंजिबल है, ये भी हमने देखा था। समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज द सेम नेम ऑफ एन आइडिया, इमोशन और एक्शन, या फिर स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, जहाँ पर क्या आइडिया, इमोशन और एक्शन की बात हो रही हो, या फिर उसको जो हम नेम दे रहे हैं, या अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये सब हमारे क्या होंगे, जब हमने बात की थी ग्रामर की, तो ग्रामर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। और बाकी सब हम देख सकते हैं, इसमें इमोशन है, आइडिया है, जो क्या हमारे नॉन विजिबल और नॉन टेंजिबल होते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन आप सभी को पता है, कलेक्शन, ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर क्या बात हो रही होगी, कलेक्टिव नाउन इज द नेम that refers to a group of persons or collection of things, ठीक है। किसकी बात हो रही होगी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जहाँ पर क्या है मोर देन वन, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जहाँ पर क्या है कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा वस्तुएं होंगी, सिमिलरली एक से ज्यादा पर्सन भी होंगे, तो तभी तो ग्रुप बनेगा। टेकन एज अ होल, उस पूरे को मिला के हमने क्या दिया, एक नेम दे दिया। जैसे हमने बात की थी आर्मी, बंच, कमेटी, फैमिली। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सिंगल पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसमें मोर देन वन ही होगा। आर्मी में हमने बात की थी, बहुत सारे हमारे क्या है, जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये मिलके आर्मी बनाते हैं। बंच क्या है, गुच्छा होता है, बहुत सारे फ्लावर्स को हमने मिला के एक बंच बना सकते हैं। कमेटी, कमेटी में क्या है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मोर देन वन, 1 2 3 4, 1 नहीं हो सकते, 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर हो सकता है। फैमिली में क्या है, आप देखेंगे फैमिली कब बनती है, जब हमारे फैमिली में एक से ज्यादा पर्सन होगा, एक से ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात होगा, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स होते हैं, सब मिलके क्या है फैमिली बनाते हैं, या फिर उन सबको एक नाम हमने दिया है, कॉमन जो नाम दे दिया है वो हमारा क्या है, फैमिली नाम दिया है, जो क्या बता रहा है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ऐसे ही हमने बात की फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर में बहुत सारे फर्नीचर आ सकता है, टेबल, चेयर, अलमीरा, ठीक है, कबर्ड आ सकता है। और बात करें हम, क्या आ सकता है इसमें, बेड आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज बनती हैं जो क्या है फर्नीचर यूज होता है जिसमें। चलिए, देन टीम है, ग्रुप है, ये हम सभी को पता है, इसमें क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पर्सन्स होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल यहाँ पर है सब्सटेंस। मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या है, नेम है किसका, सब्सटेंसेस का, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। तो हमने क्या है, सब्सटेंस है जिनका यूज कहाँ पर हो रहा है, मेकिंग अदर थिंग्स। इसका मतलब क्या है, जिनकी हेल्प से हम नई चीजें बना सकते हैं या फिर कुछ और चीजें बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वुड, ठीक है। वुड हमने देखा तो आपको पता होगा, वुड से हम क्या है नई चीजें बना सकते हैं, या फिर बाकी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। वुड से क्या हो सकता है, जैसे हमने बात की फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर में भी क्या है, टेबल, चेयर, ड्रेसिंग, बेड, अलमीरा, ठीक है, बहुत से नई चीजें बना सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड से क्या है ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी में हमारी क्या है बहुत सारी वैरायटी या टाइप हो सकते हैं, रिंग हो सकता है, ईयर रिंग, नोज पिन, नेकलेस, ठीक है, बैंगल्स, ऐसे ही आयरन, ये सभी क्या है हमारे सब्सटेंसेस हैं। क्ले, स्टोन, प्लास्टिक, सिल्वर, वूल, इन सभी से क्या है हम बहुत सारी नई चीजें बना सकते हैं, या फिर नई चीजों को फॉर्म किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या है
जहां पर किसी सब्सटेंस की बात हो रही हो जिससे कि नई चीजें बना सकते हैं या फिर कुछ और चीजें बनाई जा सकती हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, उसको हमने नेम दिया है मटेरियल नाउन का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, मटेरियल नाउन आप सभी को क्लियर होगा, आई होप ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा क्या होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, जहाँ पर क्या बात होगी, मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, इन्हीं सब्सटेंस का नाम है जिनको क्या है, जिनसे हम नई चीजें बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमने एक नेम दिया हुआ है जिनसे क्या है, नई चीजें बनाई जा सकती है, वो हमारे क्या मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन क्या होता है और उसकी एग्जांपल देखते हैं। A concrete noun refers to something that is concrete and that can be seen or tasted, touched or felt, जिसको क्या किया जा सकता है, जो कि क्या है, कंक्रीट है, जिसको हम क्या है, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कंक्रीट नाउन कहलाते हैं, या फिर इनको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। कैसे पता चलेगा, इसको हम क्या है, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फायर, फायर को क्या है, देखा जा सकता है, और अगर हम उसके पास जाएं, अगर हम बात करें यहाँ पर हीट की, हीट और कोल्ड, हमने बात की हीट और कोल्ड, तो इसको हम देख सकते हैं, हीट को या कोल्ड को हम देख सकते हैं, नहीं, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि इतनी गर्मी है, कैसे उसको हम फील कर रहे हैं, या फिर हीट को हम टच करके भी, जैसे हम फायर के पास जाएंगे, उसको अगर हम टच करने की कोशिश करें तो हमें क्या है, हमें पता चलेगा कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, चलिए, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कंक्रीट नाउन क्या है, किसको रिफर करता है। सबसे पहले तो क्या है, समथिंग दैट इज कंक्रीट। ठीक है, जो कंक्रीट होगा, एंड दैट कैन बी सीन, टेस्टेड, टच्ड और फेल्ट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसे हम टेस्ट की बात करें तो टी का हमें पता कैसे चलेगा, उसको टेस्ट करके पता चल सकता है। माउंटेन है, माउंटेन को हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें फायर की तो फील किया जा सकता है, हीट कोल्ड। ठीक है, इसको फील कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, कंक्रीट नाउन आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारा है, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल आप सभी को पता है क्या होता है काउंटेबल, जिसको हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, नाम से ही पता है, बहुत ही इजी है। काउंटेबल किससे बना हुआ है, काउंटेबल, यानी काउंट किया जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो सभी हमारे क्या होंगे, वो सभी हमारे काउंटेबल नाउन होंगे। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स। इसमें एक चीज और हमने ध्यान रखनी है, दे हैव सिंगुलर
एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, नाउन की फॉर्म्स हम पढ़ते हैं जब, तो वहां पर क्या है, इनको इनके पास क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है फॉर्म और प्लूरल भी। इट मीन्स एक की बात भी कर सकते हैं हम। ठीक है, काउंटेबल में क्या हो सकता है, एक की बात भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा को भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिंगुलर में क्या हो जाएगा हमारे पास, अ पेन। अ पेन मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं एक पेन की, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। देन अगर हमने बोला 2 पेन्स, या फिर हमने बोला 3 पेन्स, 4 पेन्स, 10 पेन्स, 50 पेन्स, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, बट काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन। देन गर्ल, गर्ल मतलब क्या है, एक गर्ल की बात हो रही है। जब गर्ल्स आ गया, गर्ल्स मतलब ये क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन। अब बात हो रही है जब प्लूरल की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा गर्ल की बात हो रही होगी। सिमिलरली एन एग, एन एग का मतलब क्या है, एक एग की बात कर रहे हैं, 5 eggs। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे इसमें सिंगुलर प्लूरल, तो तब हम देखेंगे। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पेन में हमने एस लगा के उसको प्लूरल बना दिया। सिमिलरली गर्ल्स के बाद एस लगा, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। देन एग है, एग में हमने एस लगा के इसको क्या कर दिया, इसको हमने प्लूरल बना दिया। सिमिलरली एक्टर है, एक्टर के बाद हमने क्या देखा, एस लग के इसको एक्टर बन गया। रिवर है, रिवर के बाद हमने एस लगा के इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया। बट आपने एक चीज देखा होगा, अ मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है, MAN सिंगुलर है, MEN मैन, मैन मीन्स होता है प्लूरल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वुमेन की, ठीक है, वुमेन मतलब WOMAN, यहाँ पर कितने की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक की। अगर मोर देन वन होंगे तो वहां पर ये प्लूरल में हो जाएगा WOMEN। ठीक है, ये हमारा प्लूरल में कन्वर्ट हो गया है। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देन हम काउंटेबल, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, काउंटेबल नाउन आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कि है हमारा लास्ट टाइप है इसमें, वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जहाँ पर क्लियर होगा आप सभी को, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो सभी हमारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, या फिर उनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। एक बात हमने और ध्यान रखनी है, जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो उनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी। आप सभी को पता है, जब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। प्लूरल तब बनेगा जब हम उसको क्या है, काउंट कर सकते हैं। जब उसकी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी, तो उसको काउंट किया जा सकता है, और सिंगुलर को हम क्या है, प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे जनरली रेफर्स टू ड्रिंक्स, लिक्विड्स, ग्रेन्स, गैसेस, मटेरियल्स, मेटल्स, गेम्स एक्सेट्रा। या फिर हम बोले, ये सभी क्या होते हैं, रेफर करते हैं किसको, ड्रिंक्स को। जहां भी ड्रिंक्स की बात हो रही होगी, हमने बात की कॉफी, मिल्क, वाटर, टी, इनको क्या है, काउंट नहीं किया जा सकता है। वाटर को हम कैसे काउंट करेंगे, कॉफी को कैसे काउंट करेंगे, टी को हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही गैसेज, ठीक है, मटीरियल्स, मेटल्स। अगर मटेरियल की बात की, गोल्ड को हम कैसे काउंट करेंगे, काउंट नहीं कर सकते उसको।
आयरन की बात करें, ठीक है, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने बात की सिंपैथी, ट्रूथ, नॉलेज, लाइफ, ऑनेस्टी, डेथ, ये सभी क्या हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, कॉफी है, मिल्क है, इंक है, वाटर है, ऑयल है, ये सभी क्या हैं, ये सभी लिक्विड या फिर ड्रिंक्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देन राइस और व्हीट, ये सभी क्या हैं, ये ग्रेन्स हैं, इनको भी अनकाउंटेबल हैं, काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन सिंपैथी, ट्रूथ, नॉलेज, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी, ये सभी एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सभी भी हमारे क्या होंगे, ये सभी भी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो, ठीक है, हैप्पीनेस को हम क्या काउंट नहीं कर सकते, सॉरो, सैडनेस, या फिर हम बात करें दुख, सॉरो मतलब होता है दुख, उसको कैसे काउंट करेंगे। नॉलेज को भी काउंट नहीं किया जा सकता, ट्रूथ, ट्रूथ को नहीं काउंट कर सकते, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये सब क्या है, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम देखते हैं पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है, क्या होता है पजेसिव फॉर्म और कैसे इसको हम समझ सकते हैं, विद एग्जाम्पल इसको हम समझेंगे, ठीक। द पजेसिव फॉर्म रेफर्स टू पजेशन, ओनरशिप और रिलेशनशिप। हमने बस ये तीन वर्ड याद रखने हैं, पजेशन, ठीक है, ओनरशिप और रिलेशनशिप। तो ये क्या है, अगर इन वर्ड्स को आप देखेंगे तो ये क्या है, किसी नाउन की पोजीशन बताएंगे या फिर ओनरशिप बताएंगे या फिर उसका दूसरे नाउन से रिलेशन बताएंगे, ठीक है। आप सभी ने एपिस्टोपी पढ़ा होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, एपिस्टोपी एस का यूज करते हैं। ये क्या बताता है, जो एपिस्टोपी एस है, कॉमा के बाद हमारा एस लगता है, तो इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन शो करता है नाउन की दूसरे नाउन से या फिर उस ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, हमें और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ध्यान रखना है क्या है, पजेसिव फॉर्म रेफर्स टू पोजीशन, ठीक है, किसी नाउन की पोजीशन, ओनरशिप या रिलेशनशिप जहां पर शो कर रहा होगा या बता रहा होगा उसके बारे में, वो हमारे क्या होंगे, वो होंगी पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उषाज सिल्क साड़ी इज ग्रीन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अगर बात करें, जो सिल्क साड़ी है, तो ये सिल्क साड़ी किसकी है, ठीक है, किसकी है सिल्क साड़ी, ये सिल्क साड़ी उषा की है, यानी ओनरशिप बता रही है उषा की साड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट, टॉमी इज अ डॉग्स नेम। तो अब टॉमी क्या है, किसका नाम है, ये डॉग का नेम है। नेक्स्ट, द मैनेजर्स स्कूटर इज अ न्यू वन। तो स्कूटर से रिलेशन बता रहा है किसका, मैनेजर का, यानी जो वो स्कूटर किससे रिलेटेड है, वो मैनेजर का है, यानी रिलेशन बता रहा है मैनेजर का। या फिर हम बोल सकते हैं ओनरशिप बता रहा है कि स्कूटर का ओनर कौन है, मैनेजर है। देयर इज अ पेंशनर्स ऑफिस, ये किसका ऑफिस है, पेंशनर का ऑफिस है। दिस इज द विमेन्स हॉस्टल, हॉस्टल किसका है, विमेन्स का है। देयर इज अ चिल्ड्रंस पार्क, ये पार्क किससे रिलेटेड है, ये किसका रिलेशन बता रहा है उससे, चिल्ड्रन का। टुडेज वर्क इज कंप्लीटेड, जो आज का काम है वो कंप्लीट हो चुका है।
द टीचर्स एसोसिएशन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। जो एसोसिएशन है किससे रिलेटेड है, वो टीचर्स से रिलेटेड है या उनका रिलेशन बता रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा, हमने नाउन चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग इसको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज करिए, जिससे क्या है नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।